Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your holidays. Now today we will done the other exercise of unit number 1, English book 4, and the topic is reading comprehension. Question number 1 is circle the correct words. This is a fiction non-fiction unit because it is a story or factual. आपको ये बताना है कि ये जो यूनिट आपने रीड किया था लास्ट वीडियो में वो फ़िक्शन है या नॉन फिक्शन है। फ़िक्शन हम उन स्टोरीज़ को कहते हैं जो कि ड्रामाई होती हैं, खुद से क्रिएट की जाने वाली कहानियाँ होती हैं, जबकि नॉन फिक्शन स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ होती हैं जो कि झूठ पर मबनी नहीं होती बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये एक नॉन फिक्शन स्टोरी है, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक फैक्चुअल जो है वो एक यूनिट है जिसमें आपको हक़ाइक़ के बारे में बताया गया है। नंबर बी, इट्स पर्पस टू इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का जो पर्पस है वो आपको क्या देना है, इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है। आप इजीली बता सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको इंफॉर्मेशन मिली है। नंबर सी इज़ इट टेल्स अस अबाउट रूल्स और टूल्स। ये आपको क्या बता रहा है ये चैप्टर, रूल्स के बारे में आपने इसमें जाना है या टूल्स के बारे में। हम इजीली बता सकते हैं कि हमने इसमें टूल्स के बारे में जाना है जो कि हम किसी भी लैंग्वेज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस टूल को। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 2 एंड 3। पेज नंबर 2 और 3 पर जो मैप है आपने उसको देखना है, और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपने टिक करना है, और अगर रॉन्ग है तो आपने क्रॉस आउट करना है। द सेंटेंस गिवन बेलो, ये जो आपको सेंटेंस नीचे दिए गए हैं आपने इनको टिक और क्रॉस करना है। देन कॉपी द ट्रू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक एंड करेक्ट द फॉल्स वंस। ओके, ये एक एक्टिविटी है जो कि ट्रू और फॉल्स की है। फर्स्ट वन हैज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। पीपल स्पीक फ्रेंच ओनली इन फ्रांस। ये कह रहे हैं कि पीपल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्रांस में फ़्रेंच यूज़ की जाती है। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आपको इस यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। ओके, नंबर सी है द वर्ड शेफ़ कम्स फ्रॉम फ्रेंच। वो ये कह रहे हैं कि वर्ड जो शेफ़ है वो फ्रेंच से आया है और आप उसको प्रोनाउंस करते हैं एज अ श। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपने इसके आगे टिक करना है। ओके, अब डी का पढ़ लेते हैं सेंटेंस। पीपल स्पीक लैटिन इन इटाली नाउ डेज़। आजकल जो है वो इटाली में लैटिन स्पीक की जाती है। तो क्या ये बात ठीक है? इट इज़ रॉन्ग। नंबर ई, द वर्ड कैरेक्टर कम्स फ्रॉम लैटिन। कैरेक्टर जो वर्ड है वो लैटिन की लैंग्वेज से आया है। यू प्रोनाउंस, जिसमें सी एच को हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ एस एच, यानी कि तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो इसमें सी एच को हम एज अ क प्रोनाउंस करते हैं। ओके, इस वजह से इसको हम क्रॉस करेंगे। नंबर एफ़ के बारे में जान लेते हैं। सम वर्ड्स इन इंग्लिश कम फ्रॉम उर्दू। इंग्लिश में कुछ जो अल्फाज हैं वो उर्दू के शामिल किए गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक गर्ल है जिसका नाम फ़रहत है, और फ़रहत वांट्स टू सम एडवाइस। आंसर हर क्वेश्चन एज इन द एग्जाम्पल। जैसे आपको एग्जाम्पल गिवन है ए सेंटेंस में, बिल्कुल ऐसे ही आपने एडवाइस देनी है फ़रहत को। फ़रहत क्वेश्चन कर रही है, हाउ कैन आई फाइंड वेयर ग्रीस इज़। ओके, इसका आंसर आपको मैं अभी देती हूँ। ओके, इन क्वेश्चन आंसर को मैंने एक अलग जो है वो नोटबुक पर लिख लिया है। आंसर बी है, यू नीड टू यूज़ एन एटलस और अ मैप। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज़ हाउ कैन आई फाइंड आउट व्हाट ईच यूनिट इज़ अबाउट। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, यू नीड टू यूज़ अ कंटेंट्स पेज। नंबर डी क्वेश्चन इज़ हाउ कैन आई कंपेयर फैक्ट्स एंड नंबर्स। फ़रहत को नीड क्या होगी, यू नीड टू यूज़ अ चार्ट और अ ग्राफ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 डन कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, टेल अ क्लासमेट। अपने क्लासमेट को बताएं कि आपके ख्याल में द वर्ड मिनी इन लैटिन मीन्स स्मॉल। लातीनी ज़बान में मिनी का मतलब स्मॉल होता है। व्हाट इज़ अ मिनी डिक्शनरी। इसका आंसर है, अ मिनी डिक्शनरी इज़ अ स्मॉल कॉम्पैक्ट डिक्शनरी।
ओके, इसका क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर लेते हैं। विच वर्ड ऑन पेज नंबर 2 टेल्स दैट पीपल डू नॉट स्पीक लैटिन और एंसेंट ग्रीक नाउ डेज। पेज नंबर 2 को ओपन करते हैं सबसे पहले, और आपको ये पता लगाना है कि पेज नंबर 2 पर वो कौन सा वर्ड है जो कि ये बताता है कि कदीमी यूनानी और लातीनी जो ज़बान है वो आजकल लोग नहीं बोलते हैं, और इसका क्लू आपको बुक में दिया गया है। लुक एट द टेंस। तो चले चलते हैं इसके पेज नंबर 2 पर। ओके, पेज नंबर 2 पर इटैली की हेडिंग को अगर आप देखें, द वर्ड साइंस डिसिप्लिन एंड सीजर कम फ्रॉम लैटिन विच पीपल स्पोक इन इटैली। अच्छा, यहाँ पर जो ये स्पोक वर्ड है, दिस इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक। सो ये वर्ड आपको ये बताता है कि ये जो लैंग्वेजेस थी वो पास्ट में बोली जाती थी, बट नाउ डेज पीपल डू नॉट स्पीक लैटिन और एंशियंट ग्रीक नाउअडेज। ओके, ग्रीस की अगर हेडिंग देखूँ, द वर्ड केमिस्ट कैरेक्टर एंड ओरस कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक विच पीपल स्पोक इन ग्रीस 2500 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर भी ये स्पोक का वर्ड ये यूज़ हुई है, स्पीक की सेकंड फॉर्म। तो स्पोक वर्ड हमें बताता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये पास्ट में लोग यूज़ करते थे, बट नाउ अडेज पीपल डू नॉट स्पीक लैटिन और एंशियंट ग्रीक नाउ अडेज। ओके,